अपनी सीक्वल की क्वेरीज में लॉजिक और डिसीजन मेकिंग को ऐड करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है केस स्टेटमेंट, और केस स्टेटमेंट अपने में ही एक काफ़ी पावरफुल टूल है सीक्वल का। सो लर्नर्स, आज है डे 23। दिस इज योर अदनान खान एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो बाय डेटा सेंस। सबसे पहले हम केस स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A case expressions allow you to create conditional logic within a query. It evaluates a list of conditions and return a specific result for the first true condition. If no conditions are true, it return a query from the optional else clause. It is similar to if and else statement in Python programming. केस स्टेटमेंट का अगर हम मतलब देखें, जैसे ही हमारी कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो हमें रिजल्ट है वो प्रोवाइड करेगा। इफ़ इन केस हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो एल्स वाली कंडीशन में हमने लिखा होगा वो वाली चीज़ हमको रिटर्न करेगा। एंड लर्नर्स, इफ देयर इज नो एल्स पार्ट एंड नो कंडीशंस आर ट्रू, इट विल रिटर्न अ नल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्स वाली कंडीशन में मैंने कुछ दिया ही नहीं और जो मेरी ऊपर वाली कंडीशंस थी वो ट्रू नहीं हुई तो वो क्या करेगा, मुझको एक नल वैल्यू रिटर्न करेगा। सो दिस इज हाउ केस स्टेटमेंट वर्क्स। चलिए हम लोग चलते हैं केस स्टेटमेंट के सिंटेक्स की ओर, ताकि केस स्टेटमेंट को समझना और भी ईजी हो जाए। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमारे पास जर्नल केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स हमारे सामने अवेलेबल है। सो हम लोग यूज करते हैं केस कीवर्ड अपनी केस स्टेटमेंट को लिखने के लिए। सो वी विल राइट केस व्हेन कंडीशन 1 देन रिजल्ट 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है तो वो हमें जो देन वाला रिजल्ट होगा वो शो करेगा। पहली कंडीशन को चेक करने के बाद वो जाएगा सेकंड व्हेन वाली कंडीशन के ऊपर। अगर सेकंड व्हेन वाली कंडीशन भी ट्रू होती है तो सेकंड वाला रिजल्ट जो होगा वो प्रिंट कर देगा, और इसी तरीके से वो जाएगा थर्ड वाली कंडीशन में, और उसी तरीके से अगर थर्ड वाली कंडीशन भी ट्रू होती है तो जो हमारा थर्ड वाला रिजल्ट प्रेजेंट होगा वो प्रिंट कर देगा। बट फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारी जो सेकेंड वाली कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई, वो फॉल्स हो गई। सो वो क्या करेगा, जो एल्स वाला आंसर होगा हमारा, यानी कि एल्स में रिजल्ट अवेलेबल होगा, वो प्रिंट कर देगा। और इसके साथ साथ हम इसको देंगे एंड, यानी कि अपनी केस स्टेटमेंट को हम यहाँ क्लोज करेंगे। और इसी तरीके से हमारे केस स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो वर्क करता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल को देखने के लिए चलते हैं अपने सीक्वल वर्कबेंच में। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अपने सीक्वल वर्कबेंच में आ चुके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट select everything from the table name and the table name is सेल्स पर्सन। हमारे पास कुछ उन लोगों की डिटेल्स अवेलेबल है जो कि हमारी कंपनी में सेल्स की जॉब करते हैं। सो हमें ये देखना है कौन से वो लोग हैं जिन्होंने हमें गुड सेल्स दी हैं, यानी कि अच्छी सेल्स दी हैं, कौन से वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने हमें मॉडरेट सेल्स दी हैं, यानी कि ठीक ठाक सेल्स दी हैं, और कौन से वो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने हमें वर्स्ट सेल दी है या फिर नो सेल्स दी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी सेल्स दी हैं, यानी कि टारगेट उनका कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर उनकी जो सेल्स थी वो नल थी, यानी कि ज़ीरो थी। सो आप राइट हैंड साइड में एक कंडीशन देख पा रहे हैं। हमारी पहली कंडीशन है गुड सेल्स के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सेल्स जो है वो 500 यूनिट से प्लस है, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 500 यूनिट से ज़्यादा की सेल्स करी है, सो दैट सेल इज़ मेंट टू बी गुड सेल्स, यानी कि वो सेल मानी जाएगी कि वो सेल एक गुड सेल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने 200 से नीचे की सेल्स करी, यानी कि 200 से नीचे की यूनिट सेल्स करी है, सो वो सेल मानी जाएगी हमारी बैड सेल। और अगर इनके बीच में कोई भी सेल करी है, यानी कि 200 से 500 के बीच में कोई भी यूनिट सोल्ड हुई है, सो उस सेल को बोला जाएगा मॉडरेट सेल। आप एक बार फिर से ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। 500 से ऊपर वाली सेल्स है गुड सेल्स, 500 से और 200 का जो बीच का ब्रैकेट है उसकी सेल्स को माना जाएगा हमारे लिए मॉडरेट सेल्स, और जो 200 से नीचे की यूनिट अगर सोल्ड किसी एम्प्लॉय ने करी है, किसी सेल्स पर्सन ने की है, दैट इज नोन एज बैड सेल्स। सो चलिए इस चीज़ को अपनी केस स्टेटमेंट की मदद से लिखने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द सेल्स पर्सन टेबल। एक बार हम लोग टेबल फिर से प्रिंट कर लेते हैं। वी हैव कॉलम्स लाइक ID, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, यूनिट सोल्ड, ईयर। सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट अ कॉमा आफ्टर एस्ट्रिक। उसके बाद हमें एंटर करके इसको नीचे लाएंगे एंड देन वी विल राइट केस। पहली कंडीशन थी हमारी
जब सेल्स हमारी 500 से ज़्यादा हो तो उन सेल्स को बोला जाए गुड सेल्स। व्हेन यूनिट इज अबव 500 देन इट इज गुड सेल्स। देखिए, अगर आप इस क्वेरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेरी अपने आप में ही आपको लॉजिक प्रोवाइड कर रही है कि जब यूनिट हमारी 500 से ज़्यादा सोल्ड हो तो उन सेल्स को बोला जाए गुड सेल्स। एंड सेकंड कंडीशन थी हमारी, जब हमारी सेल्स 200 से नीचे हो तो उन कंडीशंस को बोला जाए, यानी उन सेल्स को बोला जाए बैड सेल्स। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पुट दिस डाउन, पेस्ट। हमारी जब यूनिट यहाँ मैं चेंज करूँगा 200 लेस देन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा बैड सेल्स, और मैं रखूंगा एक एल्स वाली कंडीशन जिसमें कि मैं लिखूंगा एल्स मॉडरेट सेल्स, यानी कि अगर इनके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो हमें शो करे मॉडरेट सेल्स। यानी कि अगर 200 से 500 के बीच में कोई भी सेल्स होती है तो उसको बोलेंगे हम मॉडरेट सेल्स। एंड एज हमको कॉलम का नाम भी देना होगा, बिकॉज आप भी जानते हैं एक नया कॉलम क्रिएट होगा केस स्टेटमेंट के बाद। सो उस कॉलम का नाम आना चाहिए सेल्स कैटेगरी, सेल्स कैटेगरी, और फ्रॉम द टेबल नेम सेल्स पर्सन। अब मैं इस एंटायर क्वेरी को एक बार सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल रन दिस क्वेरी। वंडरफुल, नाउ यू कैन सी एक नया कॉलम ऐड हो चुका है सेल्स कैटेगरी के नाम से, जिसमें कि आपको मॉडरेट सेल्स दिख रही हैं, बैड सेल्स दिख रही हैं और गुड सेल्स दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल, जो कि हमारा सबसे पहला एम्प्लॉय है उसकी जो सेल्स हैं वो बैड सेल्स हैं। आप देखेंगे उसने केवल 39 यूनिट सोल्ड करी हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर कोई भी अगर 200 यूनिट से कम सोल्ड करेगा यानी कम बेचेगा तो उसकी जो सेल्स को माना जाएगा वो बैड सेल माना जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड एम्प्लॉय है उसकी जो सेल्स थी वो 432 यूनिट्स की थी, और 200 से 500 के बीच का ये नंबर है, दैट्स वाई दिस इज मॉडरेट सेल्स। चलिए देखते हैं हम अपनी कोई गुड सेल। बिल्कुल, जैसे कि आप लास्ट में देख पा रहे हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गुड सेल्स भी अवेलेबल हैं, बट ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है हमारी 432 सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं गुड सेल्स। और इसी तरीके से हमारा केस जो है वो सीक्वल में वर्क करता है। देखिए, मैं एक बार आपको जो इस पर्टिकुलर क्वेरी में टर्म्स यूज़ हो रही हैं जो कि है व्हेन, देन और एल्स एंड एज, यानी कि 4 बेसिक टर्म्स है, मैं आपको इनका एक बार मतलब समझा देता हूँ। व्हेन क्या कर रहा है, व्हेन में हम देते हैं अपनी कंडीशन, ओके। फिर उसके बाद हमारा आता है देन में हम देते हैं द रिजल्ट। एल्स में हम लोग देते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट यानी एल्स वाला जो रिजल्ट है वो रिटर्न करे। और एंड एज में देते हैं हम लोग अपना कॉलम का नाम, बिकॉज एक नया कॉलम क्रिएट होगा हमारा केस स्टेटमेंट की वजह से, और उस नए कॉलम को जो है हमें एक नाम देना इम्पॉर्टेंट है। सो लर्नर्स, ये था केस स्टेटमेंट के बारे में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव टूल है सीक्वल का, जो कि थियोरेटिकल पार्ट में तो बिल्कुल और प्रैक्टिकल पार्ट में भी सीक्वल के इंटरव्यूज में काफ़ी बार पूछा जाता है। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज योर अदनान खान। Thank you so much for joining us today, and until next time, stay connected with DataSense for more amazing content on data.